Namaskar, Sat Sri Akal, good evening to all our viewers of Noihati Rongoshena. Like similar, so all the years, this year we are also now presenting Novotara Season 5. Novotara is basically interaction or interview session with the new stars of the or the new peoples of different arenas, not only as a theater arena, we are also concerned with medical, social, political, every sectors. हम लोग कोशिश करते हैं वो नए नौजवान नए पीढ़ियों के साथ बात करने के लिए जो अपने अपने फील्ड में कुछ दाग छोड़ने के लिए तैयार है और कुछ दाग छोड़ रहे हैं। तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे हम लोग शुरू करेंगे आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड फर्स्ट एपिसोड सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ है बनारस वाराणसी, हाँ, उत्तर प्रदेश से मशहूर कलाकार, थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर डायरेक्टर हमारे पास है रोहिताश जायसवाल। वेलकम वेलकम रोहिताश टू आवर शो नवोतारा। जैसे हम बोल रहे थे कि नवोतारा जो सीजन है ये एक्चुअली वी आर इंटरेक्टिंग विद द ऑल न्यू पीपल्स ऑफ डिफरेंट एरिना, डिफरेंट सेक्टर्स, नॉट ओनली लाइक थिएटर। थिएटर तो बहुत बड़ी एक जगह है और बीइंग द एक्टर, एक्टिंग जो करना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनको सारे सेक्टर के लोगों के साथ बात करना, उन लोगों को समझना, जानना। हम लोग जानना चाहते हैं वो नए जो पीढ़ी लोग आ रहे हैं डिफरेंट सेक्टर के, वो लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे वो हमारे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेक्टर स्टेटस ऑफ भारत का जो वो कैसा सोच रहे हैं, उनके नजरिया क्या है, ये सब हम जानना चाहते हैं। इसीलिए हमारा ये नवोतारा। एंड वेलकम टू आवर सीजन 5 फर्स्ट एपिसोड। यू आर द गेस्ट। पहले तो बताइए आप नोइहाटी रंगोशना के साथ ऐसे जुड़ के कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है द वे यू एक्सप्लेन्ड ऑल थिंग्स। और डेफिनेटली एक आर्टिस्ट के लिए सोसाइटी को समझना, सोसाइटी के बारे में एक अच्छी सोच रखना, डीप थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आउट ऑफ विच ही आर्ट निकलता है। तो डेफिनेटली सोसाइटी के साथ उस पर मंथन होना बहुत जरूरी है। एंड इट्स अ नाइस कॉज और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू फॉर यू आर कमिंग आउट टू आवर शो। और एक बात धन्यवाद करना चाहेंगे अनुराग दुबे को, क्योंकि जहां से हम लोगों की इंट्रोडक्शन हुई थी तो वहां से अनुराग दुबे एक अहम कड़ी है। तो थैंक यू अनुराग कि रोहिताश के साथ हमारा दोस्ती हुआ है और आगे तो हमारे साथ और भी काम होते रहेंगे, काम चलता रहेगा। तो पहले जो रोहिताश, मैं पर्सनली आपको जानना चाहता हूँ, कुछ सवाल के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे सवाल के जरिए जानना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या एक आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं या एकदम फर्स्ट जनरेशन आप आर्टिस्ट है? मैं फर्स्ट जनरेशन आर्टिस्ट हूँ। मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ और मेरे फैमिली में कुछ थोड़ा बहुत तो है। लाइक माय दादाजी यूज्ड टू वो अपना एक रामायण वगैरह पढ़ा करते थे, उनका एक ग्रुप होता था फ्रेंड्स का, बट नॉट एज एन प्रोफेशन। तो कोई नहीं लेकर के आया, ये मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके चाइल्डहुड कैसा था? कि होता है ना कि एक हुड में सपोज कुछ नानी या दादी ने जो स्टोरी बताते थे हमें, उससे हमारी इमेजिनेशन तैयार होता है, या फिर सम पीपल इन आवर फैमिली ऑलवेज इंस्पायर मी। जैसे मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ कि समवन इंस्पायर्ड मी, दैट्स व्हाई आई लाइक टू बी एन आर्टिस्ट। जैसे आर्टिस्ट मेरे नजरिए से आर्टिस्ट होना बड़ी बात है। तो ये आपके चाइल्डहुड में ऐसे कुछ स्टोरीज, ऐसे कुछ जो आपको ऐसा लगता है कि आपके चाइल्डहुड की वजह से आज आप एक थिएटर आर्टिस्ट है? जी, इसके लिए तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि डेफिनेटली ईश्वर की इच्छा थी और इसीलिए मैं हूँ। मुझे सबसे पहली बात तो यही लगती है कि इट्स ऑल अबाउट द गॉड ऑलमाइटी। उसने ही सोचा होगा, उसने ही मुझे चूज किया है, तो इसलिए मैं ये जो भी कुछ भी कर रहा हूँ। और उसमें
इंस्पिरेशन की जो बात रही बचपन से, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है, क्योंकि एक ऐसी सोच होती है ना कि आप चीज़ों को उस तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। वो आपको पता नहीं आप क्यों कर रहे हैं ना, वो और इसीलिए नहीं पता क्योंकि भाई वहाँ से ऊपर से आदेश आया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दैट इज़ व्हाई यू ऑब्ज़र्व इन दैट वे। तो स्टोरीज़ को सुनना मुझे अच्छा लगता था। अलग-अलग जगह मैंने स्टोरीज़ सुनी हैं। और एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं अपने लिए एक थोड़ा-सा ये है कि आई एम अ पॉलीमैथ। और पॉलीमैथ का मतलब ये शब्द मैंने अभी कुछ दिन पहले डिस्कवर किया है एक्चुअली, क्योंकि मैं सारी अलग-अलग चीज़ें करता हूँ। अलग-अलग चीज़ें इन द सेंस कि आर्ट थोड़ा में भी एक्सप्लेन अलग-अलग। कीजिए। हम्म। जी, 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 जी। तो बेसिकली मैं बताता हूँ शुरू से कि मैं लाइक आई स्टार्टेड माय करियर एज़ अ फैशन फोटोग्राफर। तो फैशन फोटोग्राफी के बाद जो है वो आया, कॉर्पोरेट में भी जॉब किया मैंने। तो फैशन फोटोग्राफी था, उसके बाद कॉर्पोरेट आया, कॉर्पोरेट के बाद थिएटर शुरू हुआ। और थिएटर शुरू होता है तो फिर वो पूरी ज़िंदगी जाता है, यू नो दैट। तो थिएटर था, उसके बाद रेडियो आया, रेडियो में एज़ अ जॉक कम प्रोड्यूसर काम किया 1 साल। उसके बाद फ़िल्म, टीवी में काम किया। स्केचिंग का एक शौक था, शौक कह लीजिए एक रुझान था, जिसके लिए मैंने मतलब आई यूज्ड टू जॉइन द स्केच क्लब इन गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली। तो वहाँ हम जाया करते थे। तो ये चीज़ें पता नहीं थी कि बिकॉज़ आई डू नॉट हैव एनी दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। तो मेरे घर में तो किसी को ऐसा कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो आई एक्सप्लोर्ड थिंग्स, और एक्सप्लोरेशन के ज़रिए ये मैंने काम करना शुरू किया। तो सारी चीज़ें करते-करते अब एक पॉइंट पर ऐसा आया कि पीपल लाइक स्टार्टेड कि आप एक काम करो ना यार, आप ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, आप वो सारी चीज़ें क्यों करते हो? बट आई वुड कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ डूइंग एवरीथिंग, बिकॉज़ मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से मुझे उन सारी चीज़ों में काम मिलता है, पैसा भी मिलता है, तो मैं क्यों ना करूँ? और मुझे अच्छा लगता है करना, ये सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है और आई डू गुड, मतलब ये अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर सकते, बट आई प्रोफेशनली डिलीवर टू पीपल, क्योंकि लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं। तो तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड दैट इज़ पॉलीमैथ। तो ये एक हम्म। टर्म मैंने ये काफ़ी दिनों तक ये मेरा ये रहा, एक जद्दोजहद रही। अपने बारे में बताते समय ये बड़ा एक कन्फ्यूज़न हो जाता था, लेकिन अभी ये मैंने डिस्कवर किया कुछ दिनों पहले। और पॉलीमैथ ही उसे ही कहते हैं जो अलग-अलग चीज़ों को, सारी चीज़ों को करते हैं। और बड़े-बड़े पॉलीमैथ इस दुनिया में हुए हैं, जिसमें से 2 नाम मैं लेना चाहूँगा। एक तो लियोनार्डो डा विंसी, सभी लोग जानते होंगे, हम्म। उनकी मोनालिसा की पेंटिंग हो, हम्म। उनका हम्म। आर्किटेक्चर के प्रति रुझान हो। लिटरेचर, साइंस, इनफैक्ट जो हाँ। एयरक्राफ्ट वगैरह का भी एक फर्स्ट मॉडल जो उन्होंने डिज़ाइन किया था, वो लियोनार्डो डा विंसी ने किया था। और दूसरे जो हम्म। हैं, वो बड़े मेरे फ़ेवरेट हैं। ये देखिए फ़ेवरेट हैं, और नाम इसलिए हो रहा है कि उनके पीर का नाम मुझे याद आ रहा है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, ये भी शायद उनका ही कुछ होगा। मैं निज़ामुद्दीन औलिया के एक हाँ। मुर्शिद की बात कर रहा हूँ। आप बता सकें तो आमिर बताएँ। खुसरो। तराना उन्होंने। आमिर यस, यस, आमिर यस, खुसरो। यस, आमिर। यस, 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 एग्ज़ैक्टली आमिर खुसरो। हम्म। तो आमिर खुसरो साहब सितार वो बजा रहे हैं, तराना उन्होंने इजाद किया, हम्म। लिखा उन्होंने। तो मतलब ढेर सारी चीज़ें। तो ये 2 पॉलीमैथ के मैंने नाम बताए, ऐसे कई पॉलीमैथ रहे हैं पूरे दुनिया में। तो ये एक हम्म। एक्सप्लोरेशन का रहा है जर्नी। और कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा लोगों ने इंस्पायर किया। मेरे एक माय वन ऑफ माय मामा, मेरी मम्मी के रिलेटिव कज़न थे, तो ही वाज़ अ गुड फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफी का इंटरेस्ट उनके उनसे आया सबसे पहले, उनको देखा फोटोग्राफी करते हुए, तो कैमरा बड़ा अच्छा लगने लगा। तो आई हैव बीन यूजिंग मैनुअल एसएलआर कैमरा सिंस माय चाइल्डहुड। मैं 5th-6th हम्म। में से मैं एसएलआर कैमरा, एसएलआर सिंगल लेंस रिफ्लेक्टिव कैमरा, हम्म। डीएसएलआर बाद में आया। तो मैं एसएलआर से हम्म। शुरुआत मैंने कर दी थी फोटोग्राफी And की। that was very तो दिस difficult. इज़ हाउ इट Manual was हैपेंड। very difficult. हाँ, Manual the was. like first challenge was you cannot check your results। हम्म। अभी तो आप क्या कि डीएस आपने फ़ोटो खींची, आप तुरंत स्क्रीन पे देख लेते हैं। डीएसएलआर बहुत इजी कर देते हैं, बट मैनुअल वो अजम्पशन, वो परसेप्शन बहुत क्लियर होना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आप वो इफ यू वांट टू डू फोटोग्राफी, पहले जमाने में फोटोग्राफी वाज वेरी डिफिकल्ट, नाउ थिंग्स आर वेरी इजी।
Yes, Uh, so true. now my question is like that. Being a polymath, I very congratulate you. You can settle your things very genuinely. Fashion photography, corporate, theater, TV acting, इन सारे सेक्टर का जो जर्नी था, तो इनमें से which field do you like most and क्यों? ये बड़ा ही मजेदार सवाल है और इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग विद अ डिफरेंट एग्जांपल. लाइक मैं फूड का एग्जांपल लेता हूँ. मुझे सारे खाने अच्छे लगते हैं. हाँ. मेरा कोई मतलब बचपन में थोड़ा बहुत होता था कि आई डोंट लाइक दिस एंड दैट, बट नाउ आई लाइक एवरीथिंग, एवरी cuisine इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई फील इट लाइक कि उसका टेस्ट वैसा है. इट हैज द डिफरेंट सिनेरियो, उसका टेस्ट अलग है और वो उसका टेस्ट है. तो हम्म. मुझे कोल्हापुरी चिकन भी अच्छा लगता है और बंगाल का जो बिरयानी आलू वाला होता है वो भी अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर डिफरेंट थिंग, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड दे हैव हम्म. देयर डिफरेंट टेस्ट. सो आई लव एवरी फूड. तो एज हम्म. लाइक दिस, हर काम का, थिएटर का अपना मजा है, रेडियो का अपना हम्म. मजा है, फोटोग्राफी का अपना मजा है, टीवी का अपना मजा है, सिनेमा का अपना मजा है. तो हर चीज अलग अलग मीडियम है, उसका अलग अलग फन है. तो यू कैन नॉट कंपेयर इट. हाँ, खुद करने में क्या मजा आता है, तो मुझे परफॉर्म करना कहीं भी बहुत अच्छा लगता है. इफ आई एम परफॉर्मिंग आई एम इन द हेवन. वो कहीं भी परफॉर्म करना हो तो मुझे बहुत मजा आता है. देखने में थोड़ा कम आता है. सीरीज में तो परफॉर्म करने में ज्यादा एक्चुअली मजा आता एक्चुअली है. लाइव आर्ट फॉर्म तो एक यू कैन से अ मैजिक, इट कैन हैपेंस ओवर द स्टेज. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि थिएटर के बारे में आते हैं. तो थिएटर का जो जर्नी था, उस जर्नी में आप भी घुल मिल गए, हम भी सभी मिल जाते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट एरा के थिएटर होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं. आप कौन से स्टाइल में आपको खुद को रिझाना, या फिर आपका जो डायरेक्शन स्टाइल है, आपका जो नाट्य निर्माण है, उनमें से आप कौन सी तरह की कला और कौशल को आप इस्तेमाल करते हो और क्यों? ये जी. क्वेश्चन. यस, एंड अगेन द सेम थिंग हियर आल्सो, बिकॉज मैंने जो है स्टार्ट किया, जब शुरू किया तो आई वाज टोल्ड, मैं बहुत मेलोड्रामेटिक और ये सारी चीजें मैंने सीखी. बिकॉज जहाँ शुरू करते हैं आप, जैसे शुरू करते हैं, तो इनफैक्ट मैंने प्रोसेनियम और थर्ड थिएटर दोनों एक साथ ही शुरू किया, दो अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करना शुरू किया. तो चीजें सीखी, तो वहां पर लाउड था. आई लर्न दैट. फिर उसके बाद जब और पढ़ाई की तो ब्रेक और इन लोगों को पढ़ना शुरू किया, उन उन स्टाइल्स को सीखा समझा, शेक्सपियरियन स्टाइल भी सीखा समझा. तो फिर साइकोफिजिकल की बात आई, साइकोफिजिकल को भी किया, अलग अलग प्लेस किया, उसको भी सीखा समझा. तो और रियलिस्टिक अप्रोच जो एक होता है, हालांकि थिएटर में पीपल दे हैव डिफरेंट ओपिनियन कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक यू कैन नॉट डू इट हम्म. इन थिएटर. लेकिन मैंने वो रियलिस्टिक भी अप्रोच को देखा समझा और किया भी. पर मेरा जो अपना स्टाइल बना है, इट्स ऑल मिक्स. और इसमें हम्म. मैं इन्फ्लुएंस ब्रेक का ज्यादा मेरे को लगता है, बिकॉज मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को बहुत कंटिन्यूअसली नहीं लेके जाना चाहता हूँ. आई ब्रेक थिंग्स, जो कि ब्रेक का एक स्टाइल रहा है. तो आई ब्रेक द इमोशंस, आई वो ब्रेक द एक फ्लो. ओके, एलिएशन अच्छा लगता है जो. हाँ, 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 हाँ. मतलब कुछ एक आई एंड आई पुट एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव लर्न. जितनी चीजें मैंने सीखी हैं, जितने लोगों से सीखी हैं, वो सारी जो मेरे पास मैंने सीखा हुआ है, उसको मैं अप्लाई करता हूँ. और वो अप्लाई करना, हम्म. वो उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, अकॉर्डिंग टू द नरेशन, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. जो भी है मेरे पास, उसमें जो भी मेरे को फील आ रहा होता है, और आ रहा होता है, मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट डायरेक्टली हम्म. कम्स फ्रॉम द गॉड ओनली. तो दैट कम्स. हम्म. यू कैन नॉट प्लान हाँ. इट. दैट कम्स, वो आता है. वो सीधे ऊपर से आता है, कुछ कनेक्शन एग्जैक्ट. होता है, कुछ आता है. तो जो आता है वो मैं करता हूँ. तो आई मिक्स. मैं पर्टिकुलर स्टाइल में नहीं करता. मेरा स्टाइल अगर बोलेंगे तो मिक्स ही है. आई मिक्स एवरीथिंग.
which is ओके। अभी 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 हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ, कंप्लीट। वो वही कि कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। बहुत से टीचर्स बुरा मान जाते हैं। मेरे बहुत से खुद के हाँ। टीचर जो है बुरा मान जाते हैं, लेकिन ठीक है, अब वो है, क्या करें। वही वही वही। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आपका जो थिएटर का ट्रेनिंग है, जो हमारी शिक्षा होता है, नाट्य जी, शिक्षा, वो कैसा था? जी, कौन-कौन थे जो आपके या फिर ऐसा होता है ना कि द्रोणाचार्य जैसे एकलव्य जैसे जो हमारे जी, कंटक पे जी, नहीं है, पर उनका कुछ फिलॉसफी या उनका एक्टिंग स्टाइल, जैसे हमारे सभी एक्टर को आई बिलीव कि नसीरुद्दीन शाह के जो थ्योरी है, जो फिलोसफीज है, लॉजिक्स है, वो सभी एक्टर को कम और ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आपका जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में कौन-कौन थे जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, और आपका जो प्रशिक्षण है वो कैसा था? कैसा गया था? जी, जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने डिटेल आपको में बताया कि थोड़ा। मैंने अलग-अलग, श्योर, श्योर, श्योर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अलग-अलग लोगों से सीखा है, तो शुरुआत मेरी हुई है श्री जयवंत दलवी जी सर से। वो एनएसडी फैकल्टी ही रहे हैं। बेसिक्स ऑफ थिएटर मेरे को उन्होंने बताए, बहुत ही अच्छा बताया, बिल्कुल बेसिक्स, लाइक पार्टीशंस, डाउन स्टेज, अप स्टेज, वो 9 भाग में स्टेज को बाँटने से लेकर के वो सारे जो बेसिक्स हैं, वो दलवी सर ने बताया। फिर उसी समय थर्ड थिएटर मैंने विश्वनाथ बोस जी, दादू बनारस में ही बड़े विख्यात रंगकर्मी हुआ करते थे। और इनफैक्ट मेरे भी बहुत से सीनियर, सबने उनसे कुछ ना कुछ सीखा था, तो मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैंने उनसे सीखा। तो वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स में, आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और कैसे ऑडियंस को, नॉट सो इंटेलिजेंट ऑडियंस, जो एक होता है ना सिनेरियो कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, वैसे आप जगह पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने शुरुआत में वहाँ से सीखा। फिर रियलिस्टिक अप्रोच ऑफ एक्टिंग मैंने श्री चित्तरंजन गिरी सर से सीखी, वो भी एनएसडीएन ही हैं। तो रियलिस्टिक अप्रोच पे कैसे काम किया जा सकता है, कैसे जो इनर फीलिंग है, सबटेक्स्ट पे कैसे वर्कआउट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। एंड देयर इज़ अ टीचर, वन ऑफ माय टीचर इज़ ब्रायन ब्रूफी। वो लॉस एंजल्स में अपना काम करते हैं, थिएटर करते हैं। और तो उनसे मैंने काफ़ी रियलिस्टिक में ही काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी। इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल फॉर्म्स, जो जापानीज़ और इस तरीके के फॉर्म्स थे, उसका इंट्रोडक्शन उन्होंने कराया मुझे। और रियलिस्टिक अप्रोच में उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की, काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा। देन फिर ऑब्वियसली प्रवीर सर के साथ मैंने काम किया, तो प्रवीर सर से जो जो बॉडी मूवमेंट है, यूज़ ऑफ योर बॉडी, और उसमें भी हालाँकि वो तो ऐसा कहते हैं कि वो उस वर्बल चीज़ों पे नहीं यकीन करते हैं, और उनका वो रहता है कि आप अपने बॉडी से एक्सप्रेस कीजिए। बट उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया है, दैट हेल्प्ड मी इन माय वर्बल, जो डायलॉग फॉर्म में भी मैं प्ले करता हूँ, उसमें भी मुझे वो हेल्प करता है, बिकॉज़ इट गिव्स मी दैट इंटेंसिटी। जब आप साइकोफिजिकल कर रहे होते हैं, जिसको लोग हुँ, साइकोफिजिकल कहते हैं, या फिर बॉडीली मूवमेंट्स, और जो भी मूवमेंट कह लें, तो उसकी ट्रेनिंग में जब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उस आर्ट को, तो प्रैक्टिस करते वक़्त यू गेट सम काइंड ऑफ इंटेंसिटी, एंड दैट इंटेंसिटी हेल्प्स यू इन एवरीथिंग। लाइक इवन इफ यू आर अटरिंग अ डायलॉग, अगर मैं टीवी या सिनेमा, वेब सीरीज़ वगैरह में भी काम कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पर भी जब मैं अपने डायलॉग्स बोल रहा होता हूँ, तो उसका जो एक इंटेंसिटी है, उसपे वर्कआउट करने के लिए मुझे वो साइकोफिजिकल वाला ट्रेनिंग भी काम आता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, और यहाँ तक मैंने सीखा। इसमें थोड़ा-सा एक हिस्सा मुझे पंकज त्रिपाठी सर ने भी सिखाया है। वो 1-2 दिन की हुँ। ही उनकी वर्कशॉप रही है, लेकिन वो 1-2 दिन में उन्होंने जो है दुनिया दिखा दी थी, तारे दिखा दिए थे, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कराई थी। तो पंकज त्रिपाठी सर रहे हैं। बाकी मैं इंस्पायर किस-किस से हूँ, तो डेफ़िनेटली नसीर सर इज़ अ लेजेंड, तो ऑलमोस्ट सभी लोग होंगे। और अगर मॉडर्न एरा में बोलूँ, किसी की एक्टिंग से अगर मैं इंस्पायर्ड हूँ, नॉट जस्ट थिएटर, एक्टिंग से अगर इंस्पायर्ड हूँ, तो वो इरफान सर हैं।
और इरफान सर को हम्म। मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, बिकॉज़ द डेप्थ ही लाइक उन्होंने जो परफ़ॉर्म किया है, जो डेप्थ लेकर के आए हैं, डेफ़िनेटली उसको उस चीज़ को डेवलप करने में इट टेक्स इयर्स ऑफ अ रिगरस वर्क ऑन योरसेल्फ। आप खुद के ऊपर बहुत सालों तक काम करेंगे तब जाकर के वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो वो एक मेरे इंस्पिरेशन हैं। इंटरनेशनल में तो एक्टिंग में काफ़ी लोग हैं, लेकिन वो अलग सिनेरियो है, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। और हाँ, ये एक इसी एक पे एक एक। एक एक नाम मैं ज़रूर और लेना चाहूँगा, रतन ध्यान सर का, क्योंकि हम्म। रतन ध्यान सर ने मुझे क्लासिकल जो उसके पहले मैंने बनारस में भी क्लासिकल देखा था, और डॉक्टर राजेश्वर आचार्य सर हैं, और राजेश्वर उपाध्याय सर हैं, वो लोगों ने किया था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा तब जब मैंने रतन श्याम सर का काम देखा। तब मुझे क्लासिकल थिएटर और ज़्यादा समझ में आया कि येस, कौन सा इट थिएटर? इज़ व्हाट इट इज़। रतन श्याम सर का मैंने कई प्ले देखे थे, तो उस प्ले से फिर मैं वो फिर इंस्पायर हुआ। तो रतन श्याम सर का नाम डेफिनिटली आई वुड लाइक टू टेक, बिकॉज़ उन्होंने आँखें खोल दी। तो ये जो आपने बहुत सारी इंटरनेशनल वर्कशॉप अटेंड किए थे, तो उन लोगों का भी जी। डिफरेंट फॉर्म्स। सो भारतीय जो नाट्य शास्त्र कला है और उन लोगों के जो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, इनके डिफरेंशिएशन में आपको कौन सा अच्छा लगता है और क्यों, और कौन कहाँ-कहाँ डिफरेंट है हमारी भारतीय नाट्य कला? देखिए, अच्छा तो मुझे सब लगता है, जैसे मैंने बताया कि एवरीथिंग हैज़ देयर ओन टेस्ट। हुँ, तो वो अलग करना तो वो, क्योंकि कोई चीज़ अपनी ओरिजिन से आ रही है तो वहाँ ओरिजिन पे उसका सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, जिसकी वजह हुँ, से वो वैसी चीज़ बनी होती है। लाइक कॉमेडिया डेल आर्टे है, तो कॉमेडिया डेल आर्टे का जो हुँ, फॉर्म है वो फ्रांस में कैसे बना, उस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन के वजह से बना, उस रिवॉल्यूशन में उनका उन्होंने यूज़ किया। तो वो सारी चीज़ें हैं। बट अगर मैं इंडियन थिएटर फॉर्म्स की मैं बात करूँ, तो इंडियन थिएटर फॉर्म्स में क्लासिकल है, और लोग जैसे छाऊ और कलरीपयट्ट, इस सब चीज़ों हुँ, का इस्तेमाल करते हैं थिएटर में। तो ये सब भी तो बेसिकली इट वाज़ नॉट थिएटर। छाऊ और ये सारी चीज़ें तो बाद में ग्रेजुअली ये चेंज हो गई बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियोज़, कि ये भी एक डांस फॉर्म बन गया। छाऊ केवल डांस फॉर्म के तरीके से, अदरवाइज़ तो ये मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो वो चीज़ें बन गई। एकदम। बट अगर हम नाट्य शास्त्र के सिनेरियो की बात करें, तो डिटेल जो है अबाउट एक्टिंग, जो बहुत प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ डिटेल है, कि आप चेहरे के कितने तरीके के मसल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप वो जो डिटेल वर्क है, वो बहुत ही अच्छा, मैनुअल बहुत अच्छा बना हुआ है। आई वुड से कि जो नाट्य शास्त्र वाले सिनेरियो में जो मैनुअल बना हुआ है, वो मैनुअल बहुत खतरनाक बना हुआ है, कि अगर किसी ने सीरियसली उसको प्रॉपर्ली पढ़ लिया और वर्कआउट कर लिया, तो बाकी तो मेहनत तो करना देखो अपने खुद के ऊपर है। और हाँ, मैनुअल आपको दिया गया कि ऐसे-ऐसे करके आप हुँ। कर सकते हैं। तो अगर आप उसको डेली प्रैक्टिस करें, तो दैट कैन बी डन, और वो बहुत अच्छा कर सकता है इंसान। तो वो मैनुअल इज़ वेरी परफेक्ट। बाकी जगह ऐसा मैनुअल नहीं है। Exactly, exactly, exactly. We are lucky that we are enriched with these things always. यस, यस, यस। अभी हम बात करेंगे आपके खुद के जो प्लेस है, जो आपने निर्माण किए हैं, उनके बारे में। वो क्या-क्या जी, है? उसमें स्पेशलिटी क्या है? क्या आप वो कॉन्टेक्स्ट एक-एक करके हम जाएँगे कि वो कॉन्टेक्स्ट आपने क्यों चूज़ किया? आपको कौन-सी वो आर्ज लगी कि हाँ, हमें ये प्ले करना चाहिए, कि ये प्ले हमें निर्माण करना चाहिए, कि ये हमारे हमारे ग्रुप्स के मेंबर्स हैं कि हम इनको लेके एक हम। वैसे मैं एक एक बात कहना चाहूँगा कि आपके मैंने जो आपने डिटेल्स मुझे भेजे थे, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। वो प्ले में बहुत आपने एफर्ट डाला और जो फिज़िकल एक्टिंग है, वो एकदम स्टैंडिंग है ना। मैंने प्रॉमिस भी किया है कि आपका एक प्ले हमारे फेस्टिवल में ज़रूर होगा। तो आई ऑलवेज़ कहूँगा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या आपने खुद ने क्या-क्या प्ले बनाए हैं और
वो कॉन्टेक्स्ट चूज करने का कारण रीजनिंग क्या था? अच्छा, तो देखिए मतलब मैंने जो प्लेस बनाए हैं पहले से अब तक में वो तो अलग-अलग रहे हैं, काफ़ी प्लेस रहे हैं और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्टोरीज़ पे काम किया है। और फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली आई डोंट नो लेकिन मैंने कुछ सी लिखे हुए प्ले पे बहुत काम काम किया है। मैंने हर बार जो है कहानियाँ या तो लिखी हैं, क्रिएट की हैं या कुछ कहानियाँ जो ऑलरेडी लिखी हुई थी या फिर कुछ हमारे साथियों ने लिखी, उसको मैंने यूज़ किया और उसपे प्ले बनाया। बाकी जो ग्रुप वाले किए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहे, उसमें मैंने एक प्ले किया था सम्मिश्रण। उसमें उदय हुँ, प्रकाश जी की एक कहानी थी मेला हुँ, और इस तरीके से 2-3 का उदय प्रकाश जी की कहानी थी मेला और उसमें बाकी जैसे एक उनकी कहानी थी रेस्ट ऑफ द स्टोरीज़ वर आर्ट हम उसे डेवलप करते हैं। जैसे अनुराग की बात की थी, तो अनुराग एक में हमने किया था किस्से कुछ ऐसे भी। तो किस्से कुछ ऐसे भी में अगल अलग-अलग अच्छा। कहानियाँ थी और उसमें एक कहानी वाज़ लाइक कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड वाज़ अ स्टोरी जो हम लोगों ने डेवलप किया था। तो मी एंड द 2 एक्टर्स अनुराग एंड रमन। तो हुँ, उसमें क्या था कि वो सिनेरियो था कि एक बंदा जो कि कई बार लोग लव अफेयर्स में दिल टूट जाने पे या फिर ऐसे कुछ होने पे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं एंड दे फील सो सैड अबाउट इट कि वो बाकी दुनिया और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको वो कुछ और दिखता ही नहीं है। बट व्हिच इज़ नॉट ट्रू और एक पूरी दुनिया पहले भी थी और बाद में भी रहती है। आप बस अपने में खोए हुए थे, तो वो जो कि सही नहीं है, वो एक तरीके से आप बेहोश थे। तो उस और हम हुँ, साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पे हमने इस पे वर्कआउट किया। हमने कुछ रियल रिसर्चर्स को ध्यान में पढ़ा और रिसर्च पेपर्स पढ़े। तो उसमें हुँ, एक डॉक्टर और एक पेशेंट का कन्वर्सेशन था, जो कि एंड हुँ, ऑफ द प्ले रिवील होता है कि ये जो है पेशेंट था बिकॉज़ उसके पहले वो खुद को पेशेंट भी नहीं मान रहा होता है ना, तो उसको मान लगता रहे है कि थे। सब पागल हैं तो सभी बेवकूफ़ हैं और वो हुँ, डॉक्टर को भी कह रहा होता है, तो डॉक्टर उसको बुक देता है, चीज़ें बाद डिस्कशन होती हैं। तो एंड में फिर वो जो अपना उसका यूनिफ़ॉर्म होता है कि एक पेशेंट का यूनिफ़ॉर्म होता है, वो पहनता है। देन वी गेट टू नो कि ये वो है, पेशेंट है। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ और जैसा भी आपने बताया कि आपको अच्छा भी लगा जो बिखरे किस्से मेरा लेटेस्ट प्ले है। हुँ, तो हुँ, बिखरे किस्से का सिनेरियो यही है और ये करते-करते पहले ये 5-10 मिनट का केवल एक हिस्सा था, जो कि मैं बाकी अपने प्लेस में एक एक कहानी इसको भी रखता था। तो फिर वो करते-करते ग्रेजुअली अपना एक पूरा एक फुल लेंथ प्ले बन गया। तो इसमें ये कहानियाँ आई हैं, मेरे ज़िक्र में आई, कई बार कई लोगों ने मुझे कहानियाँ सुनाई। एक्चुअली में लोगों ने मुझको ये डिस्कस किया चीज़ें। लाइक जैसे आपने वो उसमें एक कमाटीपुरा वगैरह वाला कहानी भी सुना देखा होगा। तो समवन इन रियलिटी किसी के साथ ऐसा घटा है और उसने मेरे को ये सुनाया। आई आस्क्ड हिम कि क्या मैं इस पे परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ? तो उसने बोला ओके। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं जो बहुत लाइफ़ चेंजिंग होती हैं एक्चुअली कि ज़िंदगी बदल जाती है उसके बाद लोगों की और वो कहानियाँ आप सबके साथ शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उस कहानियों में आप इतने वल्नरेबल होते हैं कि आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। बट आप कभी-कभी कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं, शायद किसी दोस्त के साथ या फिर कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ या फिर किसी एक ऐसे कि आप बताते हैं कि यार ये ऐसी पॉइंट था, ऐसा पॉइंट था, जहाँ के बाद लाइफ में सोचने का नज़रिया ज़िंदगी के प्रति बदल गया। तो ये ऐसी हुँ, कहानियाँ थी, तो ऐसी क और भी कहानियाँ आती जा रही हैं, तो मैं इस पे वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरे को लगता है कि आई विल वर्क ऑन दिस मोर फिर उसके हुँ। बाद देखते हैं कुछ और ज़िंदगी में होगा तो वो भी करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम एक बात करना चाहेंगे कि दैट्स माय जनरल क्यूरियोसिटी बेसिकली। मैं जब लखनऊ गया था, फिर वहाँ के ग्रुप के साथ मेरी बातचीत हुआ है। आई एम वेरी नोन टू अनुराग एंड रमन, उन लोगों के साथ भी हमने बात किया है। What about उत्तर प्रदेश एंड द थिएटर कल्चर? थिएटर जो वहाँ पे जो थिएटर फॉर्मेशन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे भी हुँ, हुँ। ये प्रदेश बहुत बड़ा है कि हुँ, आप हुँ। नोएडा में जाओगे तो जहाँ जहाँ पे जैसा थिएटर का पैटर्न है, थिएटर का डिज़ाइन है,
ब्लैक बॉक्स है कि थिएटर ऑडिटोरियम है। आप वाराणसी के इस तरफ आओगे कि बेगूसराय आओगे तो वो डिफरेंट हो जाता है। ये वास्ट एक प्रदेश है। फिर भी एज अ जनरल उत्तर प्रदेश का जो एक ओन आइडेंटिटी है, उनका जो थिएटर का पैटर्न है, थिएटर का कल्चर है, इसे आप कैसे देखते हो कि यहाँ पे क्या खूबियाँ है और क्या कमियाँ हैं कि अ, ये ऐसे उत्तर प्रदेश की घराना है, ऐसे में आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में? इसमें देखिए मैं 2 हिस्सों में इसको पहले बाँटना चाहूँगा कि एक तो एंशिएंट जो पुराना हो रहा था, जो फ़ोक था हमारा, जैसे कि रामलीला हो गया, कृष्ण लीला हो गया, ये फ़ोक रामलीला। हाँ, रामलीला हो गया, कृष्ण लीला भी होती है। तो ये एक फ़ोक फ़ॉर्म हो गया जो कि पहले से होता आया आ रहा है और वो जहाँ जैसे कई जगह हो रहा है कल्चरली लाइक रामनगर की रामलीला इज़ स्टिल दैट गुड बिकॉज़ वो फॉर्मेट वैसा है, लोगों ने वैसा उस पे वर्कआउट किया हुआ है और वो लगातार करते आ रहे हैं, अच्छा है। प पर जो अभी मॉडर्न डे थिएटर की मैं बात करूँ, तो मॉडर्न डे थिएटर जैसे इसमें इसमें मैं देखिए पहले तो ये थिएटर और ऑडिटोरियम हुँ, ये एक हुँ। डिफरेंशिएशन जो है, ये आम जनता को भी बहुत दिक्कत हो जाती है। जो एक हॉल होता है जहाँ लोग परफॉर्म करते हैं दैट इज़ ऑडिटोरियम, थिएटर इज़ अ बिगर सिनेरियो, थिएटर इज़ नॉट द ऑर्गनाइज़ेशन, थिएटर इज़ अ सिनेरियो जहाँ के अंदर लोग एक्टिंग के ज़रिए, फॉर्मेशंस के ज़रिए, नाटकों के ज़रिए एक 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 सोच को, एक बात को लोगों तक पहुँचाते हैं, जो कि लोकल होता है डेफिनिटली थिएटर इज़ नॉट अ यूनिवर्सल थिंग वो हमेशा लोकल ही रहेगा। तो वो रहता है। अब उसमें थोड़ा-सा स्ट्रक्चरल वे में प्रॉब्लम है लाइक ऐज़ इन कोलकाता आपका बहुत एनरिच है, नो डाउट लाइक इंडिया में अगर हम बात करें थिएटर की तो डेफिनिटली नंबर 1 आफ्टर दैट आई कंसीडर महाराष्ट्र जहाँ पर थिएटर उस तरीके से होता है। महाराष्ट्र। फिर उसके बाद हिंदी स्टेट्स आते हैं। हिंदी आपका हालाँकि एरिया बहुत बड़ा हो जाता है कि दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश तो और बिहार भी डेफ़िनेटली। तो ये बहुत बड़ा तो हो जाता है, बट इसमें और उसके बाद अगर 3rd नंबर पे करूँ तो बिहार है, पटना में भी अच्छा थिएटर होता है। बट हुँ, ये जो हुँ। हमारा वाला एरिया है, यहाँ वही वाला भी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि थिएटर का मतलब तो लोग ये सोच लेते हैं कि ऑडिटोरियम केवल और और उसके बाद थिएटर में भी कुछ लोग होते हैं कि 1-2 प्ले करने के बाद दे से कि वी डू थिएटर। ब्रो मतलब मैं उनको बताता हूँ कि ब्रो यू हैव डन एक्टिंग इन वन प्ले, यू हैव नॉट डन थिएटर। इफ यू हुँ। आर लाइक टॉकिंग अबाउट थिएटर तो तुमने थिएटर में लाइटिंग करी, सेट डिजाइन किया, बैक स्टेज किया, स्क्रिप्ट हाँ, पे काम किया, नहीं किया तो तुमने थिएटर नहीं किया, तुमने एक्टिंग की है एक प्ले के जर्नी अंदर। हाँ। हुँ। तो दैट इज़ थिएटर तो वो थिएटर वाला जो अभी वो माहौल यहाँ पर अभी तक तो नहीं है और कोशिश मेरी भी जारी है, मुझसे पहले भी लोगों की जारी थी और साथियों की भी जारी है, तो शायद कुछ परिवर्तन आएगा। पर अभी तो वो सिनेरियो है नहीं और ऑडिटोरियम वगैरह की बात करें तो अगर और मैं बनारस की बात करूँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ, अगर मैं बनारस की बात करूँ तो हेलो। बनारस हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके, ओके। आई एम ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। तो बनारस की अगर हम बात करें थिएटर की तो वी हैव ऑडिटोरियम्स फ्यू ऑडिटोरियम्स 2-3 मेनली जहाँ पर हम स्टेज कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं। हालाँकि नाटक तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ये भी लॉजिक है। बट फिर भी उसके बावजूद भी अगर हम थिएटर की बात करें जहाँ हम सिर्फ नाटक के लिए वो उस मद्देनज़र बना हुआ है, तो वैसा सिर्फ एक ऑडिटोरियम है सबसे पुराना वाला श्री नागरी नाटक मंडली, जहाँ से मैंने भी काफ़ी दिन किया है थिएटर। बट वो 100 हुँ, साल पुराना भी है, पर वो इकलौता ऑडिटोरियम हुँ, है जिसके प्राइसेज़ अफ़ोर्ड कर पाना हर ग्रुप के लिए पॉसिबल नहीं है। इट्स अराउंड 50,000 हुँ, इट गोज़ अराउंड 50,000 हुँ, टोटल आपने वहाँ प्रोडक्शन करना है, शो करना है तो अराउंड 50 आप जाएँगे। तो और उसके बाद एक बहुत बड़ा-सा हुँ, ऑडिटोरियम खुला है, बहुत आधुनिक-सा, पर इट्स अगेन नॉट फॉर थिएटर ओनली वो बहुत से रंगारंग कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है।
रुद्राक्ष, तो वो भी अच्छा है, बट वी डू नीड अच्छा। सम स्मॉल थिएटर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्ले के मद्देनजर हों। और इस रिगार्डिंग ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कहते रहते हैं। बाकी अब सरकार गवर्नमेंट में जब है तो जब होगी मेहरबान तभी होगा। आप भी आपके ही है। आपकी आवाज कट रही है। मैं बोल रहा प्रधानमंत्री भी तो आपका ही है। हाँ। चलो एक एक और एक बात, एक डिस्कशन जैसा करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वहां से ये जो नए पीढ़ी लोग आ रहे हैं, जो एक तो मिसकंसेप्शन जो आप बोल रहे थे कि थोड़ा स्टेज किया तो परफॉर्म किया तो मतलब थिएटर, वो सोच रहे हैं कि दे डिड एक्टिंग सो मच। और जो जो भी कोई आगे बोल रहे थे, क्या वो लोग एनएसडी की तरफ जा रहे हैं, और एनएसडी करने के बाद क्या ये ज्यादातर उन बच्चों में उन ट्रेनिंग में ऐसा नहीं हो रहा है कि हम बॉम्बे में जाएंगे काम करेंगे, पर अपने प्रदेश में आके फिर उनकी जो मिट्टी है, उनकी जो लोकल इश्यूज है, वो जो गांव से गए हैं वहां का जो प्रॉब्लम है, उनको लेकर जो थिएटर करना, जो एनएसडी एनएसडी तैयार हुआ था कि इंडियन थिएटर्स को प्रमोट करेंगे, इंडिया की हर जगह पे जो थिएटर हो रहा है उनका प्रमोट करेंगे, पर क्या एनएसडी कुछ और ही नहीं बन गया है कि लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं और फिर बॉम्बे जा रहे हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए। तो इंडियन थिएटर का कुछ तो नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में एनएसडी जा रहे हैं, एनएसडी ना जाएंगे तो दिल्ली में काम करेंगे थिएटर के, और फिर सिनेमा में जाना चाहेंगे, पर वापस आके उत्तर प्रदेश का थिएटर करना, प्रदेश सोशल पॉलिटिकल इश्यूज को मद्देनजर में रखते हुए नाटक का निर्माण करना, ये क्या कहीं पे कुछ चूक रहा है? व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली एक्चुअली ऐसा हो रहा है। और अब एनएसडी बना था किस लिए, एवरीवन नोज इट। और एक्चुअल में एनएसडी जा करके लोग उसके बाद सिनेमा की तरफ रुझान हो जाता है उनका। दैट इज ऑल्सो ट्रू, एवरीवन नोज इट। लेकिन मेरे को ये लगता है, मेरा कोई वो नहीं है सिनेमा से। इनफैक्ट आई लव सिनेमा एज वेल। लेकिन जब आपकी एक ट्रेनिंग हुई है किसी चीज में, तो उसको भी जस्टिफाई करना चाहिए। जस्टिफाई, आई डोंट नो ये सही शब्द है या नहीं इस चीज के लिए, लेकिन जस्टिफाई तो करना चाहिए कि आपने थिएटर सीखा। अब आप कीजिए ना, बिल्कुल कीजिए सिनेमा, आप सारे आर्ट फॉर्म कीजिए, आपको आप पेंटिंग कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, जो करना है वो कीजिए, पर थिएटर भी कीजिए। अब उसमें एक सिनारियो ये होता है लोगों का कि भाई दे नीड टू लिव इन मुंबई टू वर्क इन सिनेमा। भाई आपने सिनेमा में वर्क करना है, ठीक है कीजिए। आपने आप मुंबई में रह करके आप यू आर नॉट बिजी 30 डेज ऑल द लाइक, आप 30 दिन बिजी नहीं है, सिनेमा नहीं कर रहे 30 दिन। तो आप नहीं जब कर रहे हो तब तो यार थिएटर करो। पर ये एक ये भाई ये मानसिकता नहीं है। ये मानसिकता नहीं है लोगों की। लोग वो प्रॉब्लम वही है कि चाहे वो बीएनए से पास आउट हो रहे हो, चाहे वो एनएसडी से पास आउट हो रहे हो, भारतेंदु नाट अकेडमी में भी से भी पास आउट होकर के उनका सीधा टारगेट है कि लेट्स गो टू मुंबई। Go to Mumbai, bro. There is no issue and nothing wrong about it. But what about theater? What about the 2 years of your life? You have got the training. आपको ट्रेनिंग मिला है, आप कुछ तो उसके लिए भी करना पड़ेगा और वो करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं या तो हमारी फैकल्टीज जो इन इंस्टीट्यूशंस में है, वो ये बीज उनके दिमाग में नहीं डाल पा रही हैं कि उनको ये चीज करना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो कोई दिक्कत नहीं है बाकी चीजों में, लेकिन थिएटर भी करना चाहिए। और थिएटर करने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगती है कि इफ यू आर डूइंग थिएटर, आप एनरिच कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा नहीं होता कि जब आप थिएटर कर रहे एग्जैक्टली। होते तो आपको कुछ, आप एनरिच कर रहे होगे आप। और आर्टिस्ट तो इट्स अबाउट आर्ट, इट्स अबाउट आर्ट ओनली।
चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, कोई भी चीज़ हो, आप जब करते जाते हैं तो आप ग्रो करते हैं। किसी पुराने राइट। मतलब किसी भी अच्छे पेंटर की पुरानी पहली पेंटिंग देखिए और वो पेंटिंग जब वो मरने के पहले कि उन्होंने कुछ बनाई होगी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। या ट्रू। वैसा ही एक्टिंग में भी है। एकदम 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 सही बात। हम हमारे दर्शक को बोलना चाहेंगे कि आप नैहाटी रामकृष्ण के यूट्यूब चैनल पे ये जरूर जरूर देख सकते हैं और फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ना करके भी देख सकते हैं। आप जरूर कमेंट एंड लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। हम अब रोहितास जी से एक हम कन्वर्सेशन के एंड की तरफ नए काम नया काम क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अभी भी आपको जहन में है कि हमें ये करना चाहिए, ऐसा कोई प्ले जो आपको एक बार करना चाहिए कि हाँ ये एक्टिंग मुझे मरते पहले करना चाहिए, ऐसा कुछ ड्रीम, या फिर अगले अगले इस साल में आप क्या क्या करना चाहेंगे? ये दोनों सवाल एक साथ मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नए काम क्या क्या है ये बारे में, और दूसरा है कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है कि हमें बनाना चाहिए। जी, ये देखिए बहुत बाद का तो मुझे पता नहीं एंड नो वन नोज़ एंड आई तो एकदम ही डोंट नो। तो मैं अभी का बता सकता हूँ कि अभी और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, थोड़ा बहुत रैप करता हूँ, तो सारी चीज़ें हैं। तो वो रैप वगैरह भी है, वो अपना चीज़ें हैं, वो हो रही होंगी। पर थिएटर में मैं अभी बिखरे किस्से को ही और डेवलप करना चाहता हूँ। आई विल पुट मोर स्टोरीज़ इन इट और भी कहानियाँ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। और इसके बाद क्या मैं काफ़ी सालों से एक्चुअली सोच रहा हूँ, उस पे वर्कआउट करने के लिए, वो है रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर जी की का जो महाकाव्य है रश्मि रथी, वो उसपे मैं हम्म। वर्कआउट करना चाहता हूँ। अब उसपे सिनेरियो ये है कि उसपे कम से कम काम करने के लिए लाइक कम से कम 4-5 एक्टर्स मुझे ऐसे कमिटेड चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हम 4-5 लोग जो हैं कम से कम 3 महीने पहले अपनी बॉडी पे वर्कआउट करें। हमारी बॉडी बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए। उसका शेप, उसका हम्म। एस्थेटिकली हमें वो पूरा अपना पूरा शरीर वैसा बनाना चाहिए। ऐसा कुछ सोचा हुआ है मैंने कि एस्थेटिकली पहले शरीर वैसा हो, देन हमारी ट्रेनिंग हमें करनी होगी अपनी कलरी और छऊ की 3 महीने एटलीस्ट जम करके, ताकि जब हम परफॉर्म करें तो वो एनर्जी पूरा बूम करके निकले। तो ये 2 चीज़ें हैं मेरी, जो कि मैं थिएटर में करना चाहता हूँ। आपका कुछ कट रहा है मेरे ख्याल से। इज़ देयर सम इश्यू विद दिस? इंटरनेट का कुछ इश्यू हुआ है लग रहा है। लेकिन चूँकि ये हाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो आई विल तो सी। ठीक हो गया है हाँ, केस। ओके। हाँ चलो ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो बहुत जल्दी आप वो प्रोजेक्ट पे काम करें। अभी हम लास्ट ही क्वेश्चन कुछ वो रैपिड फायर जैसा पूछेंगे, जे आप सिनेमा थिएटर कहीं से भी आंसर कर सकते हैं। हु इज द ओके, बेस्ट एक्टर? इरफान खान। इरफान खान, नो, इट्स सिनेमा आउट हियर। एंड द डायरेक्टर? डायरेक्टर लाइक देयर आर मेनी नेम्स, मैं बहुत लोग मुझे पसंद है। सब लोग अलग-अलग रीज़न्स की वजह से पसंद है, तो एक नाम नहीं ले सकता मैं। बेस्ट टीचर इन योर लाइफ? वही टीचर्स ऑल द टीचर्स गेव मी समथिंग वेरी गुड। तो बेस्ट टीचर ज़िंदगी इटसेल्फ, लाइफ इटसेल्फ इज़ द बेस्ट टीचर। माँ की भूमिका अपनी लाइफ पे, माँ का बहुत रोल। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं, माँ है तो वजूद है अपना। अच्छा, फेवरेट शहर? सॉरी? फेवरेट शहर, सिटी? अच्छा, फेवरेट सिटी पैदा हुआ हूँ बनारस में तो बनारस।
अच्छा, फेवरेट फूड बंगाल की बिरयानी आलू फेवरेट के साथ या कुछ? favorite food, I'm a big foodie, so there is a lot of favorite food. I have a list, so there cannot Have be you one. have you ever been to Bengal? कभी आए हैं आप? Yeah, yes, yes. अच्छा अच्छा, कब आए थे, कैसा था वो एक्सपीरियंस? ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। हर बार मेरा एक्सपीरियंस बंगाल का बहुत अच्छा रहा है। मैं लास्ट आया था, अच्छा अच्छा, एक करीब 2 साल होने वाला है, शांति निकेतन गया शांति निकेतन, टैगोर के प्लेस या था। या तो अभी हम ये कन्वर्सेशन जो है अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कन्वर्सेशन जो है हम खत्म करने वाले हैं, तो इसीलिए हम वेरी वेरी थैंकफुल टू रविदास जयसवाल जी, बनारस से थिएटर थैंक यू। प्रैक्टिशनर, थिएटर एक्टिविस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ बातें की है, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था। और भी आगे हमारे साथ और भी कन्वर्सेशन होते रहेंगे, शायद जब रोहित को मैं इन्फ्लुएंस भी कहूंगा कि यहाँ के अगर कोई आकर वर्कशॉप करे या थिएटर क्लास करे, और नेशनल थिएटर फेस्टिवल में तो आप हमारे सारे जो दर्शक हैं वो लोग रोहित के परफॉर्मेंस देखेंगे ही, ये ऑलरेडी मैंने कमिट कर दिए हैं। तो लास्टली रोहित जी से एक सवाल नहीं, एक सजेशन, नए पीढ़ी में जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए थिएटर के, उन लोग को आप क्या मैसेज छोड़ सकेंगे? आई अज्यूम कि आपने पूछा कि जो नए लोग आ रहे हैं थिएटर में उनको मैं क्या मैसेज देना चाहूंगा। तो उनको क्या? मैसेज ये मेरा हाँ, बस तो बस यही है कि आप थिएटर में आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिएटर को समझ लीजिए कि थिएटर इज नॉट जस्ट डूइंग एक्टिंग और डूइंग डायरेक्शन, थिएटर इज अ होल सिनेरियो। आप सारी चीजों को, सारे एस्पेक्ट्स को समझिए, तो आप इस आर्ट फॉर्म के एस्पेक्ट को समझ पाएंगे। तो गो डिग डीप इनटू इट, और जितना ज्यादा सीख सकते हैं वो उसको सीखें। और उसके बाद आपने सिनेमा करना है, टीवी करना है, जो कुछ करना है सो कीजिए, पर थिएटर को पूरी जिंदगी कीजिएगा, तब आपको जरूर मजा आएगा। और अगर आपने दिल से थिएटर एक बार भी किया ना, तो इट्स फॉर द लाइफ। आप वो जिसने भी थिएटर एक बार किया है दिल से, वो पूरी जिंदगी में कभी थिएटर नहीं छोड़ेगा। थिएटर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। थैंक यू वेरी मच रोहित जी हमारे साथ जुड़ने माय के लिए, प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आज का नवतारा थैंक यू सीजन सो 1 का मच। फर्स्ट एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू, माय प्लेजर।